अब है कंटिन्यू। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो एक और लूप चला रहे हैं हम लोग, i इक्वल 1 से लेकर के i लेस देन इक्वल टू 100 तक, ठीक है, i प्लस प्लस, ये एक लूप चल रहा है। मुझे क्या करना है कि कंटिन्यू क्या करता है मैं बताता हूँ। i इक्वल 1 है। अब इस लूप के अंदर जो लिखते हैं क्या, स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ i को, कंसोल डॉट लॉग i। ये 1 से 100 तक प्रिंट कर रहा है, या ऐसा करते हैं 1 से 10 तक प्रिंट कराते हैं। मुझे किसी ने बोला कि 1 से 10 तक प्रिंट करवाते दौरान, जब लूप चलते दौरान, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 7 को प्रिंट नहीं करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कंटिन्यू, कंटिन्यू देखो तरीके बहुत सारे हैं, नहीं करवाना है तो आप इसे एल्स में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है कि देखो कि अगर मैंने लिख दिया इफ आई इक्वल इक्वल 7, ठीक है, और इसके अंदर लिख दिया कंटिन्यू, बिल्कुल ब्रेक की तरह, जैसे ब्रेक में लिखते थे तो क्या लिख दिया, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये होता है, देखो अभी मैं से पूछूं आपसे कि इस लूप के अंदर कितने स्टेटमेंट, तो क्या जवाब दोगे बताओ? 2 स्टेटमेंट है, एक पूरा इफ और एक ये वाला कंटिन्यू इसका स्टेटमेंट है। अब देखिए कंटिन्यू लगा हुआ है, देखिए कंडीशन पे गया, जहां पे आई की वैल्यू 7 मिलेगा तो 7 से पहले ये कंडीशन ट्रू होगा नहीं, 7 से पहले 6 तक तो 6 तक तो आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर 7 पे कंटिन्यू मिला तो कंटिन्यू लूप को टर्मिनेट नहीं करता, लूप को बंद नहीं करता है। लूप क्या होता है कि यहां से नीचे जितने भी स्टेटमेंट है लूप के, वो स्किप हो जाते हैं, वो यहीं से ऊपर चला जाएगा, आई में क्या हो जाएगा 8, नीचे नहीं जाएगा, यहीं से ऊपर चला जाएगा, आई में क्या हो जाएगा 8। तो 7 तो प्रिंट नहीं करेगा, 7 छोड़ करके 1 से लेकर के 10 तक का पूरा वैल्यू आपको प्रिंट मिलेगा। देखो 7 नहीं है, उसमें 1 टू 10 पूरा मिलेगा। तो कंटिन्यू बेसिकली क्या क्या करता है लूप के अंदर, लूप के अंदर कंटिन्यू यूज है तो उसके नीचे, कंटिन्यू के नीचे जितने भी लूप के स्टेटमेंट होंगे वो सारे स्किप हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि अभी ये कितने पे कंटिन्यू चला है, 7 पे कंटिन्यू मिला है, तो लूप जो है यहां से कंटिन्यू, यहां से ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा, आई प्लस प्लस पे, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि कंटिन्यू मिल गया, आई प्लस प्लस पे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आई प्लस प्लस पे जाएगा तो आपको यहाँ पे प्रिंट होगा नहीं 7, तो आपको 7 रह जाएगा, उसके बाद 8 9 10 पूरा प्रिंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कंटिन्यू का है, ठीक है ना। ओके। देखो एक जंप स्टेटमेंट और होता है जिसका नाम क्या है, लेबल। क्या नाम है, लेबल, है ना। अब लेबल क्या होता है मैं बताता हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको यूज नहीं करते हैं बट लेबल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो लेबल लेबल स्टेटमेंट है, लेबल स्टेटमेंट है, वो किसके साथ यूज करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू के साथ। लेबल स्टेटमेंट किसके साथ यूज करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू के साथ। ठीक है। अब लेबल होता है क्या मैं बताता हूं, देखो लेबल स्टेटमेंट, देखिए मान लो मेरे पास एक लूप चलाते हैं, तो सिंपल सा लूप चलाएंगे आपके सामने। देखिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ऐसे ऐसे डिक्लेयर करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा लेट आई, एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक जे वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। हो गया भाई, 2 वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो देखो लेबल का यूज करने के लिए, लेबल ब्रेक कंटिन्यू के साथ क्या यूज करते हैं, लेबल। अब यहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ, देखना फॉर लेट, यहाँ लेट नहीं, आई इक्वल, लेट ऑलरेडी डिक्लेयर है, आई इक्वल यहाँ से चला रहे हैं 0 से लेकर के आई लेस देन 3 तक, आई प्लस प्लस चला दिया लूप, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लूप और चला रहे हैं फॉर, ठीक है। क्या लिख रहे हैं यहाँ इसके अंदर, जे इक्वल 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, ठीक है, चला दिया, बहुत बढ़िया। 2 लूप चल गया मेरा, नेस्टेड लूप है। अब इसके अंदर कंडीशन लिख रहा है इफ, अगर आई ट्रिपल इक्वल 1 है, एंड ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, मैंने पढ़ा चुका हूं पहले आपको, ठीक है, स्टार्टिंग की क्लास में। ट्रिपल इक्वल 1 मैंने एक कंडीशन लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है देखिए, और इस इफ के बाहर यहाँ पे इस लूप में लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ठीक है। ये बैकटिक के साथ भी आप स्टेटमेंट को लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं आई इक्वल डॉलर ऑफ आई, ठीक है, कॉमा जे इक्वल डॉलर ऑफ जे। ये प्रिंट करवाने का तरीका है, इस तरीके से इसको प्रिंट करा सकती है, इंटरपोलेशन साइन है, ठीक है। यहाँ पे देखो
समझिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा है। अब ये चलेगा कैसे, देखो ये एक लूप है, i इक्वल 0 से चलेगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अब कंडीशन चेक करेगा, i ट्रिपल इक्वल 1 एंड j इक्वल इक्वल 1। मैंने क्या किया कि अब ये चलता जाएगा, है ना। अब देखो इसका समझना इसको, अब यहाँ पे लिख दिया है। अब इस ये वाला जो आउटर लूप है, ये लूप को देख रहे हो ना, बड़े वाला लूप को, एक लूप चल रहा है 0 से 3 तक, तो 0 1 2 तीन बार ये लूप चलेगा और 3 बार ये लूप चलेगा, तो टोटल लूप कितने चलेंगे, ये 9 टाइम्स। अगर अभी मैं लूप चलने की बात करूं तो 9 टाइम्स चलेंगे, 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे इस लूप के पीछे यहाँ पे कोई भी नाम दे दो आप, कोई भी नाम, जैसे मैंने दे दिया, नाम दे दिया लूप 1, और यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉलन। क्या लगा दिया, कॉलन। ये बेसिक पता है ये क्या डिफाइन कर रहा है, लूप 1 ये क्या डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है लेबल। इस लूप का एक लेबल दिया, उसका नाम क्या दिया, लूप 1, और इसका लेबल दिया लूप 2। क्या दिया, लूप 2। समझ में आ रहा है ना, इसका क्या लेबल दिया, लूप 2। अब मैंने इसमें लिखा है कंटिन्यू, क्या लिख रहा हूं समझना, कंटिन्यू लूप 1। अब इसका मतलब क्या है, देखो देखो अब लेबल का यूज हो रहा है। अब देखो लेबल, अभी लूप 2 का यूज नहीं किया मैंने, लूप 2 का लेबल 1 का यूज करा। अब इसका आउटपुट अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये कंडीशन आई की वैल्यू यहाँ पे 1 0 है, तो पहला आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आई की वैल्यू 0 रह जाएगा, तो 0, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा, तो आपको आउटपुट बताता चलता हूँ आउटपुट क्या मिलेगा। पहले मिलेगा 0, ठीक है, ठीक है, 0 0, पहला आउटपुट क्या होगा, 0 0, ठीक है। आई इक्वल 0 ऐसे मिलेगा, आई इक्वल 0, और यहाँ पे मिलेगा j इक्वल 0, पहला आउटपुट। दूसरा आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आपको दूसरा आउटपुट क्या मिलेगा, देखो दूसरा आउटपुट मिलेगा आपको आई इक्वल 0, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, देखो लूप चलाते हैं, अभी लूप 1 लूप 2 स्टेटमेंट छोड़ दो, अब सिंपल यहाँ पे आओ, आई इक्वल 0 से स्टार्ट हुआ, 0 लेस देन 3 नीचे वाले लूप पे आ गया, j इक्वल 0, ठीक है, 0 लेस देन 3, यस ट्रू, कंडीशन ट्रू हो तो पहले इस स्टेटमेंट पे आया। आई की वैल्यू क्या है, 0, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो जब पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो दूसरा चेक नहीं करेगा, सीधे इस स्टेटमेंट पे आ गया। आई की वैल्यू आई की वैल्यू क्या है, 0, और जे भी 0, तो 0 0। अब क्या हुआ, जे में कितना हुआ, प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हुआ, क्योंकि ये लूप अभी एंड नहीं हुआ है, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो नेस्टेड लूप है वो पहले पूरा चलता है। जे में कितना हुआ, 1, आई की वैल्यू अभी भी 0 है, लेकिन जे में क्या हुआ है, 1 आ गया, तो पहला कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे आई इक्वल 0 मिलेगा, जे इक्वल क्या मिलेगा, 1, ठीक है। अगली बार में फिर से मिलेगा आई इक्वल 0 और जे इक्वल क्या मिलेगा, 2, देखते जाओ, तो 0 1 2 मिल गया, ठीक है। अब अब ये लूप, अब जे में क्या हो जाएगा, 3, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब आई में क्या होगा, 1, अब आई में क्या हो गया, 1 हो गया, आई 1 मतलब 1 लेस देन 3, कंडीशन क्या मिला, ट्रू, यहाँ फिर से आ गया जे 0 पे, तो जे इक्वल 0, फिर कंडीशन ट्रू, तो आई 1 है। अब यहाँ पे आई क्या प्रिंट होगा, 1 अगली लाइन में, और जे क्या है, 0, बहुत बढ़िया। फिर जे में क्या होगा, 1, अब कंडीशन ट्रू हो गया, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 दोनों ट्रू हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला, कंटिन्यू, ये क्या किया कि कंटिन्यू, अब कंटिन्यू क्या करता है, स्टेप को स्किप करता है, ठीक है, तो यहाँ के स्टेप भी स्किप कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप को स्किप करता है, लेकिन स्किप करके कहाँ जाता है, लूप में इंक्रीमेंट करता है, जे में प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, ये कंटिन्यू किसको करेगा, लूप 1 को, और सीधे जंप करके कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस। अब आई में बढ़ा देगा, आई की वैल्यू क्या कर देगा, 2, आई की वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा, है ना, क्योंकि 1 था, आई की वैल्यू 1 था, अब क्या हो जाएगा, 2, समझ रहे हो ना। अब 2 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 2 कर, अब 2 के साथ चेक करेगा सीधे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 लेस देन 3, कंडीशन क्या मिला, ट्रू, फिर से 0 हो जाएगा। तो अब आउटपुट पता है क्या मिलेगा, आई इक्वल 2 और जे इक्वल 0, ठीक है, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे फिर चलेगा, ठीक है, फिर से मिलेगा आई इक्वल 2 और जे इक्वल 1, समझ में आ रहा है। फिर मिलेगा आई इक्वल 2 जे इक्वल 2, क्या मिलेगा, जे इक्वल 2, तो 0 1 2। अब आई की वैल्यू क्या होगा, 3, अब आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा क्योंकि ये पूरा लूप चल गया, 3 हुआ, तो जैसे 3 मिलेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और इससे बाहर निकल जाएगा। बट अगर मैं ये नहीं लगाता तो आउटपुट क्या मिलता, आउटपुट इसका अलग होता, क्योंकि
कंटिन्यू लूप 1 का मतलब क्या है कि यहां जब कंटिन्यू करो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंटिन्यू करते हैं तो आई में फिर या इसके नीचे के स्टेप नहीं चलेंगे और आई में इंक्रीमेंट होगा। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, कंटिन्यू चला तो नीचे नहीं चलेगा, लेकिन कंटिन्यू करके ये इस वाले लूप को कंटिन्यू ना करके वो ऊपर वाले लूप को आगे बढ़ा दिया है ना, इस लूप को छोड़ करके आगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ लेबल, ये लेबल का नाम है लूप वन पे चला गया, मतलब यहां से जंप करके कहां चला गया, लूप 1 पे। तो आई में 1 चल रहा था, अब आई में सीधे 2 हो गया, अब 2 के साथ चला वो 2 लेस देन इक्वल टू 3। अगर ये लूप 1 नहीं होता, अगर मान लो यहाँ पे लूप 1 नहीं लिखता तो इसका आउटपुट क्या होता पता है, जे इक्वल क्या होता, यहाँ पे जे में बढ़ता है ना, जे में इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे जे इक्वल अगर कंडीशन ट्रू हो तो जे में सीधे 2 हो जाता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लूप 1 लिखने का मतलब क्या है कि आप जे में इस लूप पे मत जाओ, आप इस लूप पे जाओ स्विच करके, तो यहां से सीधे जंप करके कहा गया, इस लूप से। तो यही यहाँ पे लेबल का डेफिनेशन है ना। आपको लेबल इंपॉर्टेंट है, यूज भी करते हैं, है ना, याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो लेबल का यूज आप वाइल लूप के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, फोर लूप के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। वो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे वाइल लूप लगा रहे हो तो उसके पीछे आपको लेबल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेबल 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 को आप फंक्शन के साथ भी लिखते हैं, वो आगे हमने फंक्शन पढ़ा नहीं है, तो लेबल को अलग अलग तरीके से कहीं कहीं पे यूज कर सकते हैं, है ना, जहां पे भी। हाँ, कई बोलोगे कि सर लेबल का नाम है, अगर मैं लेट नाम लिख दूं तो क्या सही होगा, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं लेट तो क्या सही होगा, देखो इसका आउटपुट पहले चेक कर लें, आ रहा है जो मैंने बोला था, सेम आउटपुट है। तो सर ये लेट कैसे हो गया लेबल का नाम, लेट तो ऑलरेडी एक वेरिएबल होता है। तो जावास्क्रिप्ट ने बोला है कि कोई भी लेट जो है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई रिजर्व नहीं है, ऐसा नहीं जावास्क्रिप्ट ने बोला है कि आप लेट किसी चीज के साथ यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अब ऐसा नहीं है कि किसी की चीज के साथ यूज कर सकते हो, रिजर्व वर्ड नहीं है, कोई भी रिजर्व नहीं है, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। अब ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसी के लिए एक आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी के लिए यूज करते हैं स्ट्रिक्ट मोड। क्या होता है स्ट्रिक्ट मोड, अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड के साथ करूंगा ना तो यहाँ पे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं बात। ओके, धन्यवाद।